पराई नींद में सोने का तजर्बा करके मैं खुश नहीं हूँ तुझे खुद में मुब्तला करके। उसूली तौर पे मर जाना चाहिए था मगर मुझे सकून मिला है तुझे जुदा करके। ये क्यों कहा कि तुझे मुझसे प्यार हो जाए, तड़प उठा हूँ तेरे हक़ में बद्दुआ करके। मैं चाहता हूँ ख़रीदार पे खुल जाए, मैं चाहता हूँ ख़रीदार पे ये खुल जाए। नया नहीं हूँ रखा हूँ यहाँ नया करके। मैं जूतियों में भी बैठा हूँ पूरे मान के साथ, किसी ने मुझको बुलाया है इल्तजा करके। बशर समझ के किया था ना यूं नज़रअंदाज, बशर समझ के किया था ना यूं नज़रअंदाज। ले मैं भी छोड़ रहा हूँ तुझे खुदा करके। समझ चुका है मेरा लम्स नफ्सियात उसकी, समझ चुका है मेरा लम्स नफ्सियात उसकी, कि रख दिया है इसे मैंने अनछुआ करके। मना भी लूँगा गले भी लगाऊँगा मैं अली, अभी तो देख रहा हूँ उसे खफा करके। तो फिर वो रोते हुए मन्नतें भी मानते हैं, तो फिर वो रोते हुए मन्नतें भी मानते हैं, जो इंतहा नहीं करते हैं इब्तदा करके। हाँ जी, इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। इब्तदा भी आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की, और इंतहा भी इंशाअल्लाह हम ही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा आज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से है। इसमें मुख्तसर सा आज तारुफ करवाएंगे कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से। जी, हम सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है जी। एस ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप जिसमें अल्कली मेटल्स हैं, और दूसरा सेकंड ए ग्रुप जिसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, अल्कली मेटल भी नहीं है, तो बाकी सारे मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम और फ्रांसियम तक। फ्रांसियम भी जो है वो एक्सट्रीमली ट्रेसेस में पाया जाता है, रेडियो एक्टिव है, इस वजह से भी इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अल्कली मेटल्स जैसी नहीं हैं। तो इसलिए प्योर अल्कली मेटल जो हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम ही हैं। नेक्स्ट वाले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आ जाती हैं। अच्छा जी, अब इसके थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात करेंगे और रीज़न बताएंगे कि इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक इस वजह से कहते हैं कि जब इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो एस सब शेल पे आके स्टॉप हो जाती है। यानी एस ऑर्बिटल जो है या एस सब शेल जो है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। फर्स्ट ए के अंदर जो है वो एस सब शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तमाम में, और सेकंड ए के वैलेंस शेल के एस और सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी फर्स्ट ए के अंदर जो है एस सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है, और सेकंड ए में एस सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। हम जानते हैं कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी। अब ये पीरियड नंबर के हवाले से जो है वो एस सब शेल भी चेंज होता है। फर्स्ट पीरियड में 1s होगा, सेकंड पीरियड में 2s होगा, थर्ड पीरियड में 3s होगा, 4 पीरियड में 4s, 5 पीरियड में 5s, 6 पीरियड में 6s और 7 पीरियड में 7s, जो कि वैलेंस शेल का एस सब शेल होगा, जो कि इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग में होता है। ठीक है जी। ये इस ब्लॉक का मुख्तसर सा तारुफ हो गया और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात होगी। अब थोड़ा सा इनका तारुफ करवाते हैं ओवरऑल। S block elements of periodic table are those in which last electron enters in the outermost s orbital, as the s orbital can accommodate only 2 electron। s सब शेल जो है, वैसे सब शेल भी कह सकते हैं यहाँ पे s ऑर्बिटल को, लेकिन हर जगह सब शेल को ऑर्बिटल नहीं कह सकते। s सब शेल को s ऑर्बिटल भी कहा जा सकता है।
अच्छा जी, एस ऑर्बिटल जो है कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ग्रुप्स 1 और 2 के अंदर बिलोंग टू एस ब्लॉक ऑफ प्रेडिक्टेबल। ग्रुप 1 ऑफ द प्रेडिक्टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दे आर कलेक्टिवली नोन एज अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ए के अंदर जो है जो ये एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और इनका नाम जो अल्कली है वो अरबिक लफ्ज़ अल्कली से आया है, इसका मीन एशेज़ है, यानी कि इसमें जो सोडियम और पोटाशियम हैं स्टार्ट के अंदर, इनको एशेज़ से, कुछ झाड़ियाँ थीं कुछ अरब कंट्रीज़ के अंदर, अरबिक सहराओं में ऐसी झाड़ियाँ होती थीं जिनको जलाया जाता था, उनकी एशेज़ बनाते थे। उन एशेज़ में से सोडियम और पोटाशियम के कंपाउंड जो हैं वो डिस्कवर हुए थे, इस वजह से उनका नाम अल्कली से अल्कली रख दिया गया। ठीक है जी। दे आर सो रिएक्टिव एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये जब इन अल्कली मेटल्स वो स्ट्रॉन्ग होती हैं रिएक्टिविटी के हवाले से, जब वाटर में डाला जाता है तो अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड बनाए। सोडियम को डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटाशियम को डालेंगे तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह द ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम हैं। दीज एलिमेंट्स विद एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नॉन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकंड ए में एक्सेप्शन है, बेरिलियम के अलावा जो बाकी सारे जो हैं वो प्योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अच्छा जी, अब ये इनको अल्कलाइन अब क्यों कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन इस वजह से कहा जाता है कि ये अर्थ क्रस्ट में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर, और उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन होते हैं, थोड़े से बेसिक नेचर में होते हैं। दीज मेटल ऑक्साइड्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले से अल्कली मेटल्स को। जब अल्कली मेटल्स के हवाले से सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी, फ़िज़िकल भी और केमिकल्स भी, फिर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ आ जाएंगे। जी, अल्कली मेटल्स के हवाले से थोड़ा सा हम आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं वो एंशियंट, बहुत पुरानी हैं, जो है वो कबल मसीह के करीब के ये एलिमेंट्स हैं। उस वक्त इनको इस्तेमाल तो किया जाता था, जैसे साल्ट है, सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल तो किया जाता था उस वक्त, लेकिन ये तो नहीं पता था इनको कि इसमें के अंदर जो हैं वो सोडियम और पोटाशियम एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो बाद में डिस्कवर हुए। ओल्ड टेस्टामेंट्स रेफर टू साल्ट नेटर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट्स को पहले जो है वक्तों में नेटर कहा जाता था, विच वाज एक्सट्रैक्टेड फ्राम एशेज ऑफ वेजिटेबल मैटर। ठीक है, वेजिटेबल मैटर जो है वो झाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उनकी एशेज से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसको सोडियम कार्बोनेट को। और साल्ट पीटर पोटाशियम नाइट्रेट वार यूज्ड इन गन पाउडर। ठीक है जी, साल्ट पीटर पाउडर बनाया जाता था जिसको गन पाउडर के तौर पे इस्तेमाल करवाया जाता था, जो है 9th सेंचुरी के अंदर जो है चाइना में इसको इन्वेंट किया गया था, और बाद में 13वीं सदी में इसको यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया गया जो गन पाउडर, लेकिन इसमें पोटाशियम था, लेकिन उनको उस वक्त इसके एलिमेंटल फार्म के तौर पे नहीं पता था, उनको सिर्फ साल्ट पीटर के बारे में ही पता था। इन अक्टूबर 1806 इंग्लिश केमिस्ट सर हम्फ्री डेवी एंड आइसोलेटेड द पोटाशियम एंड देन सोडियम। इसने सोडियम और पोटाशियम को जो है वो आइसोलेट किया। नेम सोडियम इज़ ड्राइव्ड फ्राम इटालियन वर्ड सोडा, जो हम सोडियम कहते हैं ये इटालियन वर्ड है सोडा से। टर्म अप्लाइड इन द मिडल एजेस टू ऑल अल्कलीज। पहले तमाम अल्कलीज को, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम, इन तमाम को सोडा ही कहते थे। बाद में लफ्ज़ जो है इटालियन से अरबिक में कन्वर्ट हुआ। पोटाशियम कम्स फ्राम द फ्रेंच पोटैस, नेम यूज्ड फॉर रेजिड्यू लेफ्ट इन द इवापोरेशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ड्राइव्ड फ्राम द वुड एशेस। लकड़ी की जो राख होती थी उसका सोल्यूशन बना के उसको जब इवापोरेट करते थे, उसके बाद जो रेजिड्यू बचता था तो उस रेजिड्यू में से पोटाशियम बाद में डिस्कवर हुआ था, लेकिन उसको पहले पोटैस कहते थे, पोटैस से फिर नाम पोटाशियम रख दिया गया। लिथियम वाज डिस्कवर्ड बाय द स्वीडिश केमिस्ट इन 1817 while एनालाइजिंग द मिनरल पेटालाइट्स। एक मिनरल का नाम है पेटालाइट्स। द नेम लिथियम इज ड्राइव्ड फ्राम लिथोस, ग्रीक वर्ड है ये, स्टोनी, पत्थर की तरह। ठीक है जी, लिथोस
तो वहाँ से एलिमेंट वहाँ से जब इसको पेटालाइट से आइसोलेट किया गया तो वो पत्थर की तरह सख्त होता था, तो इस वजह से उस बुनियाद पे लिथियम का नाम जो है वो लिथोस से लिथियम आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, वाइल द जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बंसन्स एंड गुस्ताव किर्चॉफ वर इन्वेस्टिगेटिंग द मिनरल वाटर्स इन द प्लाटिनेट्स इन 1860, प्लाटिनेट जो है वो एक जगह का नाम है, दे ऑब्टेन द फिल्ट्रेट that was characterized by 2 lines in the blue region its spectrum. They suggested the presence of new alkali metals called its cesium. इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ मिनरल्स निकाले थे वाटर से, फिर उनका जब स्पेक्ट्रम लिया था तो स्पेक्ट्रम में जो उसका कलर आता था वो जो है वो ब्लू कलर आया था। ब्लू कलर को लैटिन वर्ड में सीजियस कहते हैं, ब्लू ऑफ स्काई, ब्लू ऑफ द स्काई इसका मतलब होता है। तो वो स्काई की तरह ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइन आई थी, तो वहाँ से एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया, उसका नाम जो सीजियम रख दिया गया। सेम रिसर्चर ऑन एक्सट्रैक्टिंग द अल्कली मेटल्स फ्रॉम द मिनरल लेपिडोलाइट, ये मिनरल का नाम है। एक और उन्होंने सोल्यूशन वहाँ से तैयार किया, उसमें 2 लाइन रेड कलर की आई, तो लैटिन में जो रेड कलर होता है उसको रूबिडिस कहते हैं। वहाँ से एक नया एलिमेंट अल्कली मेटल डिस्कवर हुआ, तो इस वजह से वहाँ उस रेड कलर की लाइन की बुनियाद पे उसका नाम रूबिडियम रख दिया गया। ठीक है जी। इसी तरह जो सोडियम नाम हम पढ़ते हैं, ये सोडियम समझ लें ये इसका असल जो है वो इटालियन वर्ड है, लेकिन जो सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, इसका नाम जो है वो सोडियम को Na नेट्रियम से लिखते हैं। ठीक है जी। वो नेट्रियम जो पोटाशियम को कैलियम से लिखते हैं, ये दोनों फिर समझ लें कि इटालियन वर्ड नहीं है, फिर ये ग्रीक वर्ड से इनके नाम लिए गए हैं। पोटाशियम कैलियम, कैलियम का नाम असल पोटाशियम का नाम कैलियम है, कैलियम से इसको फिर अब इंग्लिश में पोटाशियम कहते हैं। इस तरह सोडियम का असल नाम नेट्रियम है, नेट्रियम से इसको अब सोडियम कहते हैं इंग्लिश वर्ड के अंदर। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से अगर आप देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटाशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55 होता है। इन तमाम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो आखिरी जो ऑर्बिटल है वो S है, और S के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है जी। ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके आखिरी ऑर्बिटल्स के अंदर जो सेम ऑर्बिटल्स के अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकती हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से तमाम अल्कली मेटल जो हैं पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती हैं। अब अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का होता है, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम, पोटाशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। सीजियम तो 28 है। इसका मतलब यह है कि ये आम तौर पे आपको लिक्विड शेप में ही मिलेगी, लिक्विड शक्ल के अंदर। रुबिडियम भी जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, 40 से भी ज़्यादा हो जाता है अगर, तो रुबिडियम भी लिक्विड शक्ल में देखने को मिलेगी। बाकी जो हैं वो सॉलिड स्टेट में देखने को मिल जाती हैं, लिथियम भी, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम। सोडियम तो आमतौर पे लैब्स के अंदर भी प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छा जी, बाकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कली मेटल्स की, इसके हवाले से एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक ऑन मेल्टिंग पॉइलिंग पॉइंट के अलावा डेंसिटी, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली पोर्शन होती है कंडक्टिविटी की। अगर रेजिस्टिविटी की समझ आ गई तो आप कंडक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती हैं। तो रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी फिर कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब फिर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। अच्छा जी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक आयनिक रेडियस, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तमाम टेबल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं और आपस में इनका कंपैरिजन करवा सकते हैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा जी, अब शेप के हवाले से अगर बात की जाए तो शेप के हवाले से देखें तो लिथियम जो है वो सॉलिड, सोडियम जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में नज़र आ रही है, शाइनी सी लुक देती हैं। पोटाशियम भी ऐसे ही है। रुबिडियम और सीजियम जो है बिल्कुल सिल्वरी सी मेटल्स होती हैं। सीजियम तो बिल्कुल ही लिक्विड स्टेट में
बड़ी शाइनी लुक देती है। फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव होती है, ट्रेसेस में है। तो ऐसे ये जो आपको मिनरल नज़र आ रहा है, इसमें से एक्सट्रैक्ट करवाई जाती है फ्रांसियम, ये सारा फ्रांसियम नहीं है जी। वाई अल्कली मेटल शो पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कली मेटल जो हैं वो पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती हैं? हमने अभी बात बता दी कि तमाम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो NS1 बनता है, तो अपने वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ करवा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की लो होती है, कम होती है। और तमाम की तमाम अल्कली मेटल जो हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं अपने आयनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लिथियम क्लोराइड में लिथियम भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटाशियम फ्लोराइड पोटाशियम पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि अल्कली मेटल जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करती हैं। अब अगर इनके मिनरल्स के हवाले से बात की जाए तो उनकी अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस के साथ हम इनके थोड़े से मिनरल्स बताएंगे। जैसे लिथियम है, लिथियम जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.0018% पाया जाता है, और स्पोरडोमिन्स इसका सोर्स है लिथियम का सबसे बड़ा। सोडियम का सोर्स सबसे पहला हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड है, 2.27% अर्थ क्रस्ट में होता है सोडियम क्लोराइड ओवरऑल। पोटाशियम 1.86% होता है, ये अपने एक मिनरल सिल्वाइड से एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। रुबीडियम और सीजियम जो है ये पोटाशियम के ही मिनरल से एक्सट्रैक्ट करवाए जाते हैं थोड़े बहुत, इनका एज सच कोई कन्वेनियंट सोर्स नहीं है। और फ्रांसियम तो इंतहाई ट्रेसेस अमाउंट में पाया जाता है, तो बहुत ही कम मिकदार में इसको हासिल किया गया है, तो इस वजह से फ्रांसियम के तो कंपाउंड्स भी डिस्कस नहीं किए जाते, रेडियो एक्टिव भी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स के हवाले से अगर बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर बात करें तो शाइनी हैं, लुक देते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से काटा भी जा सकता है। हाईली रिएक्टिव्स हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, और रेडिली लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्म कैटायन विद चार्ज ऑफ पॉजिटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, इनको नाइफ से काट सकते हैं, और ये शाइनी सरफेस देती हैं जब इनको फ्रेशली कट किया जाए, ख़ासकर जैसे सोडियम है, और ये जो हैं वो ऑक्सीडाइज भी हो जाती हैं एयर के अंदर, इन वजह से इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर महफूज करके रखना पड़ता है। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी अल्कली मेटल मस्ट बी स्टोर्ड अंडर द ऑयल टू प्रिवेंट द रिएक्शन विद एयर। ठीक है जी। मॉडर्न आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर अल्कली मेटल्स कंप्राइज टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 यानी जो है नया आईयूपीएक ने जो रूल बताया है कि 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह 18 ग्रुप्स उन्होंने इस तरह बना दिए हैं। पहले पुरानी बुक्स में तो 1A फर्स्ट ए सेकंड ए के नाम से आता था, तो इसलिए फर्स्ट ए भी कह सकते हैं, ग्रुप 1 भी कह सकते हैं। जैसे सेकंड ए को सेकंड ए भी कह सकते हैं, ग्रुप 2 भी कह सकते हैं। ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर विद हैवियर अल्कली मेटल्स रिएक्टिंग मोर विगरसली दैन लाइटर वंस, यानी टॉप टू बॉटम आते हुए अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। पोटाशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम के मुकाबले में, इस तरह रुबीडियम जो है और ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटाशियम के मुकाबले में, सीजियम फिर रुबीडियम के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है जी। कल हम इंशाल्लाह दोबारा अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके पेकुलियर बिहेवियर को लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।